In this question number 25, in an AP, if S of n is 3n square plus 5n and AK is 164, then find the value of K. यहाँ हमें S of n दे रखा है और A of K 164 दे रखा है। हमें वैल्यू ऑफ K फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि जो सम ऑफ n टर्म्स होता है, अगर उसमें से हम सम ऑफ n माइनस वन यानी उसमें से एक टर्म माइनस कर दें तो हमारा an यानी nth टर्म आ जाता है। याद रखना है हमें। जैसे कि मान लो कि आपके पास n इज इक्वल टू 200 है, 200 टर्म्स हैं, उनमें से n माइनस वन का मतलब क्या होता है? 200 माइनस वन यानी 199। तो बस ये याद रखना है, ये n है, ये n माइनस वन है, तो हमारा a 200 जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी अगर s ऑफ n इस तरह से रखते हैं तो। याद रखना है इसको। a ऑफ 200 निकालने के लिए s ऑफ 200 माइनस s ऑफ 200 माइनस वन, अगर ये करते हैं तो a ऑफ 200 हमारा आ जाता है। ध्यान रखना है आपने। इसी तरह से हमने क्या करना है, s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस वन इज इक्वल टू a ऑफ n फाइंड आउट करना है और a ऑफ n जो होगा उसको हम a ऑफ k भी लिख सकते हैं। kth टर्म, nth टर्म की जगह kth टर्म, ये वैलिड हो जाएगा वहां पर। तो s ऑफ n क्या होता है हमारा, ये आप 3n स्क्वायर प्लस 5n हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका n को n माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे इसी फॉर्मूले में। तो 3, दिस इज n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5 and this is n minus 1 inside bracket, it becomes a of n। तो a of n हम 3n स्क्वायर प्लस 5n रखेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो it becomes 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n a माइनस b का होल स्क्वायर से, एंड इसको हम 5n माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज a of n। Now further 3n square plus 5n और ब्रैकेट के अंदर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू an। अब दिस इज 3n स्क्वायर प्लस 5n और ये ब्रैकेट के अंदर जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 3n स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये 6n नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये माइनस n रह जाएगा और ये 3 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, तो ये माइनस का 2 रह जाएगा इज इक्वल टू an। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू an। अब 3n पॉजिटिव नेगेटिव है, 3n स्क्वायर जो है, तो ये हमारा 5n और n 6n प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू an। ये जो nth टर्म आया है हमारा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम a ऑफ k लिखते हैं इसको kth टर्म, तो n की जगह हमारा k पुट करना पड़ेगा हमें, और 6k प्लस 2 a के हमारा जो दे रखा है 164, तो अब हमारा 6k इज इक्वल टू 162 हो जाएगा, 2 माइनस का होकर के वहां पर, और k जो हो जाएगा हमारा 162 बाई 6, तो k becomes what, 6 2 जा 12 and 6 7 जा 42, k की वैल्यू 27 आ जाएगी। इस तरह से याद रखना है। जो हमारा
ए के है, अगर हम ए एन फाइंड आउट कर सकते हैं तो ए के को हम ए एन कंसीडर कर सकते हैं, यानी ए एन को हम ए के लिख सकते हैं, राइट। एंड प्लीज ना मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर नहीं किया है तो कर दिया है तो कोई बात नहीं। थैंक्स a lot for watching this video.